कंट्रोलर श्रीमती हमारे कंट्रोलर हमारी बहन रितु सिंह से हम निवेदन करेंगे कि वे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का वीडियो, जो उनका आज का संदेश है, हमारे गर्भोत्सव संस्कार एवं आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के लिए जो आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने जो संदेश भेजा है, आप प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय और आपने MBBS की पढ़ाई करने के बाद में विदेश UK में जाकर के आपने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की और वहां से परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों को आरंभ करने के लिए उन्होंने कांति कुंज को, युग निर्माण योजना को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया। आइए डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का संदेश हम सभी सुने। उसके बाद में श्रीमती किरण बहन को हम आमंत्रित करेंगे। अपने आप को छूटा वाला और नहीं चाहता कि उसके कुछ इसके लिए चाहते हैं और जो चाहत है इसको साकार करने के पीछे का जो वैज्ञानिक और वैदिक चिंतन था, वो सही पूछा जाए तो संस्कार का चिंतन था, जिसको गर्भोत्सव संस्कार के नाम से गर्भाधान, तीनों संस्कारों का जो स्वरूप है उस नाम से जाना करते थे। वर्षों पहले ही भारतीय ऋषियों ने चिंतन दिया, उसमें एक निश्चित रूप से सिद्धांतों का अनुपालन करके यदि व्यक्ति अपने जीवन को जीता था और अपने समाज को प्रतिबंध से मुक्त होता था और एक संस्कार परंपरा का पालन करता था, तो वो आत्मा का आगमन इस घर में हुआ करता। आपको इन्हें कहाँ लिखा है ऐसा? तो आपको कुंती के 5 पुत्र याद होंगे, 5 देव शक्तियों का आगमन कुंती के घर में हुआ और अत्रि अनुसूया का उदाहरण याद होगा। जब महर्षि अत्रि और अनुसूया उन्होंने महसूस किया कि उनके यहाँ देवी शक्तियों के आगमन की आवश्यकता है, तो उन लोगों ने लंबे वर्ष तक दीर्घ अवधि तक तप किया और तप को करने के बाद अपने शरीर को, मन को, चित्त को, आत्मा को शुद्ध किया और शीघ्र बनाया तो उनके घर के अंदर देवी शक्तियों का आगमन हो सके। और फिर उन्होंने अपना आमंत्रण भेजा, इन्विटेशन। किसको भेजा इन्विटेशन? उन्होंने भेजा भगवान जगन्नाथ को, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को। और उन तीनों ने हाँ बोली कि हाँ आप लोग सही व्यक्तित्व हैं, आपके घर में आएंगे। और तीनों आए, भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए, महर्षि दुर्वासा के रूप में आए, भगवान चंद्रमा के रूप में आए। ये तीनों देव शक्तियों का आगमन उनके घर में हुआ। ये कहानी आपको पुराने व्याख्यान में मिल जाती है। फिर आपको मदालसा का उदाहरण मिलता है। मदालसा थी, उन्होंने कहा कि हमारे घर में महाज्ञानियों को आना चाहिए। तो जब पुत्रों का आगमन हुआ तो मदालसा ने अपने सारे पुत्रों को बचपन से गर्भ के अंदर तक तभी से एक सूत्र सिखाना शुरू किया, कि आप तो चैतन्य आत्मा हो, आप लोग महाज्ञानी, आपके अंदर एक से बढ़कर के देवी संस्कार सुरक्षित है। तो पहले विक्रांत आए, सिंहारू आए, शत्रुधर्म आए, तीनों के तीनों आत्मज्ञानी। पति ने कहा कि सब यदि आत्मज्ञानी बन गए तो उनके पति तो राजा थे, ऋतुध्वज,
उन्होंने कहा कि हमारा राज्य कौन चलाएगा। तो मदालसा ने चौथे में राजधर्म के निर्वहन करने वाले व्यक्तित्व का आह्वान किया। तो अलग पैदा हुए, राजा के रूप में पैदा हुए, उन्होंने राजधानी का निर्वहन किया। ये क्या है? ये संस्कार परंपरा है। संस्कार परंपरा ऐसी होती है जहाँ पर माता और पिता जब आत्मा का आवाहन करते हैं, उसको आमंत्रण भेजते हैं और तब भेजते हैं, जब वो स्वयं को सुयोग्य उपयुक्त पाते हैं, तो वैसे आत्मा का आगमन होता है। कथा आती है ऐसे ही कर्दम ऋषि की देवभूति उनकी पत्नी थी, और जो देवभूति थी वो भी बनु शत्रुपा की पुत्री थी, और सामान्य से घर में लोग रहा करते, घर में रहते थे। पर ऋषि एकदम ऋषि जैसा जीवन सादगी से भरा दिए, अपरिग्रह कर लिए, त्याग कर लिए, बलिदान कर लिए। उन लोगों ने अपने सामाजिक जीवन को इतना तपाया, इतना प्रतीक्षा से भरा कि जब उनके यहाँ पर आत्माओं का आगमन हुआ तो पहले 8 पुत्रियां हुई, अरुंधति हुई, अनुसुईया हुई, क्षमा हुई, धरती हुई, अग्रवी हुई, ख्याति हुई, सकला क्रिया 8 पुत्रियां हुई। और उनका विवाह किनके साथ हुआ? उनका विवाह सप्तऋषियों के साथ। उसके बाद एक पुत्र के रूप में जिनका आगमन हुआ ब्रह्म ऋषि का हुआ, कपिल मुनि का आगमन हुआ। तो आप कल्पना करके देखें कि भारत की जितनी ऋषि परंपरा है वो देखते जरा बसाई गई। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हो गया, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ हो गया। बस उन्हीं पुत्रियों ने पूरे भारत में जाकर ऋषि परंपरा का एक स्थापना का क्रम चलाया। यदि संस्कार सही हो तो फिर परिवार स्वर्ग में बदल जाता है। और संस्कार शब्द का मतलब रिचुअल नहीं, संस्कार शब्द का मतलब होता है अनुभव को सुधर बनाना, डिफाइन कर देना, इन्वाइश कर देना। आयुर्वेद में जब धातुओं को तपाया जाता है तो धातुओं को तपाने के बाद कहते हैं कि आज लोहे का संस्कार कर दिया। ये लोह जो है लोहे भस्म में बदल गया है, ये दवाई के रूप में लिया जा सकता है। धातुओं का संस्कार होता है, अन्न का संस्कार होता है, हर चीज का संस्कार होता है। जब उसको संस्कारित कर दिया जाता है तो फिर एक सामान्य से व्यक्ति महामानव हो जाता है। मंत्र को हम लोग बोलते हैं तो मंत्र के भी 9 संस्कार होते हैं, उसके बगैर वो शब्द है, अल्फाबेट है, ABCD बोलो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे उस मंत्र का संस्कार वो संस्कारों के क्रम से गुजरता है तो मंत्र एक शक्ति के ऊर्जा के प्रवाह में बदल जाता है। ये परंपरा गहरी, और इसीलिए इस परंपरा के पुनर्जीवन का कार्य परंतु जो गुरुदेव ने किया हुआ अनुभव किया, उसके पीछे का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट था कि जब माता और पिता को लगता था कि हाँ हम इस योग्य कि हम शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक उच्च स्तरीय आत्मा को हमारे घर में स्वीकार कर सकते हैं, तो वो ऐसी आत्मा का आह्वान करते थे, आमंत्रण दे सकते हैं। ऐसे ही इंसिडेंटल बर्थ नहीं होती, उनके लिए किसी कामोत्तेजना को प्राप्त करने के लिए बालक का आगमन नहीं हुआ है। उनके लिए जो बालक का आगमन है, संतान का आगमन है, वो एक संस्कार परंपरा के तहत हुआ, जहाँ पर एक श्रेष्ठ आत्मा को आमंत्रित करके बुलाया गया। और इसीलिए फिर ऐसी आत्माएं वहां पर आती थी जो व्यक्तित्वों से विपरीत होती थी। और ये जो आज का क्रम है उसके पीछे का उद्देश्य, इसीलिए जब हम लोग गर्भोत्सव संस्कार करते हैं, जिसके पूरे विज्ञान को, उसके पीछे की वैज्ञानिक नीति को इस पाठ्यक्रम के माध्यम से सभी लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। उसके पीछे की भावना भी जुड़ती है। उसमें हम लोग 3 क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले तो औषधीय विग्रहण करते हैं, और औषधि जो दी जाती है उसमें दी जाती है ताकि शारीरिक स्वास्थ्य की और शारीरिक संस्कारों की रक्षा हो सके। शरीर के अपने संस्कार है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। शरीर के अंदर बीमारियां भी हो सकती है, शरीर स्वस्थ भी हो सकता है। जेनेटिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो विज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें इसीलिए औषधियों का ध्यान का काम है कि औषधियों सही है तो शारीरिक संस्कार जो है स्वस्थ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद मानसिक और सामाजिक वो सही रहे, इसके लिए आश्वस्तना का क्रम है। जितने लोग संस्कार का हिस्सा बनते हैं सब अपनी ओर से आश्वासन भेजते हैं कि नहीं आप आ सकते हो, आपका इस धरती पर आगमन संभव है, और वो आप आओगे तो आपके जीवन को अच्छा, उच्च, उत्कृष्ट संस्कारित बनाने के लिए हम सब मिल करके प्रयत्न करेंगे। ये आश्वस्तना का क्रम होता है। और उसके बाद जो अंतिम चीज होती है तो उसमें हम आध्यात्मिक संस्कार ठीक है, स्टॉप कर दिया जाए तो ठीक है। आवाज ही क्लियर नहीं आ रही। तो जब संयोग ऐसा हुआ कि माँ और पुत्र दोनों एक साथ गर्भवती हुए,
तब दोनों में जाकर के ऋषि जो थे तो सत्यवती के पति ने उनसे निवेदन किया कि जरूर के अंदर मंत्र आप डाल दीजिए। ऋषि ने मंत्र डालेंगे तो अच्छी संतान आएगी। ठीक, मंत्र डाला, माता पुत्र दोनों को लगा कि शायद दूसरे का सामने आपस में बदल लिया। तो बदलने के बाद जब ऋषि को पता चला तो ऋषि से उन्होंने वो जरूर नहीं था, उसमें मंत्र था और मंत्र के अंदर सिर्फ शब्द नहीं थे, उसके अंदर आवाहन था। बोले जो चरु राजा के घर में आना था उसमें मैंने राजधर्म का आह्वान किया था, क्षात्र धर्म का आह्वान किया था, क्षत्रिय धर्म का आह्वान किया था। और जो चरु मेरे घर में आना था उसमें मैंने त्याग धर्म का आह्वान किया था, ऋषि धर्म का आह्वान किया। बोले आपने बदल दिया तो संतान को वैसे ही पैदा हुई। तो जो राजा के यहाँ पैदा हुई तो हुए विश्वरथ, और जिस दिन उनके अंदर का ऋषि का संस्कार जागा वो विश्वामित्र बन गए। और जो संतान उनके घर में पैदा हुई परशुराम, जमदग्नि के पुत्र उनके पौत्र के रूप में परशुराम। और उन्होंने क्या किया, उनके अंदर का जैसे क्षात्र धर्म का संस्कार जागा उन्होंने परशु उठा करके पूरे धरती पर युद्ध को प्रारंभ किया। तो जिसके अंदर किस तरह के व्यक्तित्व का आगमन होता है, इस संस्कार वो जरूर प्रभावित करता है। कि जो संस्कार का क्रम है सामान्य साधारण एक रिचुअल नहीं, इसके पीछे बड़ी गंभीर आध्यात्मिक चिंतन की भावना समाहित। और इस संस्कार के माध्यम से किसी देवी परंपरा का पुनर्जीवन परम पूज्य गुरुदेव ने किया कि वर्षों से इस भारतीय चिंतन की थाती रही है, विरासत रही है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। योगेश जी, रायपुर का ऑडियो कनेक्ट चेक कर लीजिए। बहन जी, रायपुर का किरण जी का ऑडियो चेक कर लीजिए। योगेश जी चेक कर लिए? योगेश जी आपने चेक किया उनके ऑडियो को? आइए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आ रही है। आइए, हम सब ने आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का वीडियो संदेश आज के संदर्भ में जो प्रसारित हुआ, हम सब ने सुना कि संस्कारों के माध्यम से कैसी नई पीढ़ी तैयार होती है जो आने वाले भविष्य का, आने वाले राष्ट्र के निर्माता के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत होती है। ऐसी भावनाओं के साथ में हम सब ने सुना। आइए हम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती किरणमयी नायक हम सबके सामने उपस्थित हैं। आपने बड़ा भाव भरा हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है और आपने लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद में भूतपूर्व आप प्रोफेसर रही हैं रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में, और अब वर्तमान में आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। हम आदरणीय जी से निवेदन करेंगे कि आज हमारे जुड़े हुए बहुत से भाई बहन और बहुत सारी बहनें, लगभग हजारों की संख्या में जिनका पुंसवन संस्कार हुआ है, और आओ गढ़े संस्कार वन पीढ़ी के अंतर्गत जो प्रतिभागी जितने भी बहनें हैं, भाइयों ने शिक्षण लिया है, उन सब का मार्गदर्शन करेंगे, उनको अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे आदरणीय श्रीमती किरणमयी नायक बहन जी। योगेश जी उनका ऑडियो ऑन करिए। ओके है, इधर से पोस्ट हो गया है और अनम्यूट कर लीजिएगा। आदरणीय मेयर जी के साउंड अनम्यूट करने के लिए निवेदन है। जी अपना ऑडियो ऑन अनम्यूट कर लीजिए। साउंड किरणमयी जी ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ऑडियो वीडियो ऑन करिए अपना। आप अपना अनम्यूट बटन दबाइए। ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर लीजिएगा। किरण जी अपना अनम्यूट बटन दबाइए अपने सिस्टम का।
हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही जी, आ रही, धन्यवाद। वीडियो भी ऑन कीजिएगा। वीडियो ऑन कीजिए अपना वीडियो। हाँ ठीक, आवाज आ रही थी, म्यूट हो गया थी। हाँ जी जी, हाँ आवाज खोल लीजिएगा, वीडियो आ रही है, साउंड को भी खोल लीजिएगा। ठीक है अभी? जी ठीक आ है। रही जी, आ रही, आ रही। अभी ठीक है? जी जी हाँ आ रही, आवाज आ रही जी। नमस्कार। गायत्री परिवार के संस्थापक आदरणीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अपने तप निष्ठा से इस पूरे परिवार का गठन किया है, उनके सिद्ध और दिव्य चेतना को प्रणाम करती हूँ। वन जी को चरण स्पर्श करती हूँ, जिन्होंने अपने तपोबल से करोड़ों लोगों को गायत्री परिवार का साधक बनाकर भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत किया है। परम श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी, आदरणीय शैल दीदी जी, आपको भी मैं नमन करती हूँ। मनुष्य के में देवत्व की स्थापना और उसके माध्यम से धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्वप्न रहा और इसी को साकार करने के लिए उन्होंने गायत्री परिवार के माध्यम से कई तरह के आंदोलनों की शुरुआत किया। आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, जिसके अंतर्गत गर्भोत्सव संस्कार एक आंदोलन के रूप में चालू हो रहा है और शांति कुंज की डॉक्टर गायत्री शर्मा जी के माध्यम से चलाया जा रहा है। 2 से 10 अगस्त तक 9 दिवसीय इस गर्भोत्सव सेमिनार में लगभग 3000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वास्तव में इस गर्भोत्सव संस्कार की जो नींव और बुनियाद है, वास्तव में एक बहुत ही साइंटिफिक भी है और हमारे यदि देखा जाए तो धर्म शिक्षाओं में इन चीजों का वर्णन है, हमारे पुराणों में इन चीजों का वर्णन है। जिस तरह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को उसके गर्भस्थ रहते समय चक्रव्यूह भेदन की कला आ गई थी, जो उनकी माता जी को सुनाया जा रहा था अर्जुन जी के द्वारा। एक यह प्रसंग है और दूसरा अष्टावक्र जी का प्रसंग है, जिन्होंने गर्भ से अपने पिता को शिक्षा दिया था, पर उनके पिता ने कुपित होकर उन्हें श्राप दिया था। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, यह बताने के लिए कि गर्भ में जो शिशु है उसको संस्कार दिए जा सकते हैं। हालांकि ये पूरे 9 दिन के जो व्याख्यान है और जो चर्चाएं हुई हैं, ये मैंने नहीं सुना है, पर बहुत सारे अध्ययन और चीजों से जानती हूँ कि वास्तव में इसका असर पड़ता है। और ये भी मालूम है आध्यात्मिक जो विधा से मैं जुड़ी हुई हूँ कि बहुत ही यदि माता पिता मेहनत करते हैं तो आपके पास एक संस्कारवान चेतना आती है। और उम्मीद करती हूँ कि इस संस्कार विधा का आप सभी बहुत नियम से पालन करें और उनमें बताई गई सारी चीजों का पूरी तरीके से यदि आप उपयोग करेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में जो शिशु आपके घर जन्म ले वह वास्तव में इस भारत की नींव के पत्थर साबित हो और इन सब के माध्यम से हम अपने भारत में एक पुरातन जो गौरवशाली परंपरा थी सनातन युग में, द्वापर युग में, वैसी चेतनाएं यदि एक चेतना भी आती है तो निश्चित रूप से पूरे देश का उद्धार कर जाती है। तो आप 3000 माताओं ने जिस गर्भधान संस्कार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और आपने उम्मीद रखी है कि आपके घर जो शिशु आएगा वह शिशु वास्तव में संस्कारवान कैसे बने, तो इसके लिए आप सबको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो समय है, इस समय का हर पल प्रतिपल उपयोग आपको करना पड़ेगा। एक चीज और कहूंगी कि जब बच्चे का जन्म हो तो उस समय कोई भी मंत्र आप डॉक्टर से बात करिए
और उस मंत्र का चैंटिंग लगातार चलता रहे ऑपरेशन हॉल में या लेबर रूम में। वो कहते हैं कि बच्चे के कान में जो पहली आवाज आती है उससे उसका पूरा भविष्य बनता और निर्धारित है। बच्चे के पैदा होने के बाद उसके कान में वो शब्द डालने तक बहुत लंबा समय हो चुका होता है। इसलिए ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि जब आपका डिलीवरी टाइम आए तो आप जो भी मंत्र आपको पसंद है, जिस भी भगवान की आप आराधना करते हैं, जिस भी मंत्र को आप मानते हैं, उसके एक चैंटिंग का आप लाइव वीडियो या ऑडियो डॉक्टर से बात करके उसे जरूर चलवाएं। और होगा ये कि जब बच्चे का जन्म होगा तो वो उस मंत्र को सुन करके ही उसके अंदर उसका बीजारोपण हो जाएगा। और निश्चित रूप से यह भी एक तरीका है बच्चे को इस दुनिया में एक अच्छे मंत्र की शुरुआत उसके कान में जाए, ताकि वह बच्चा उससे हमेशा लाभान्वित होता रहे। और आपके लिए भी ये बहुत सकारात्मक चीज होगी। और इन पूरे समय में अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट, शुभ विचार, सकारात्मक विचार डालें। नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक शब्दों से, नकारात्मक लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूर रहें और जितना ज्यादा हो सके प्रकृति के पास रहें। पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित होता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन पंच तत्वों के प्रति आप जितना सकारात्मक रहेंगे, जितना आप अपने गर्भस्थ शिशु के साथ अपनी बातों को शेयर करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, उससे पॉजिटिव बात करें, ये मान करके कि वह बच्चा आपसे बात कर रहा है, तो आप देखिए इसकी फीलिंग बिल्कुल अलग होगी। शुरू में थोड़ा आपको लगेगी, परंतु आप लगातार 9 महीने तक जब इसको का प्रयोग करेंगे तो यह बहुत ही एक सकारात्मक रिजल्ट लेकर के आएगा। और आप जैसा बच्चे को बड़े होने पर एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, ऐसे संस्कार भी आप उनको दे सकते हैं। ये तो रही मेरी बात, परंतु ये लीग से थोड़ी हटकर बातें हैं। आपको जो 9 दिन के संस्कार की ट्रेनिंग और जानकारी दी गई है, जितने आपको वीडियो ऑडियो दिखाए गए हैं, इन सब का पालन बिल्कुल नियम से करें। और सभी गायत्री परिवार के साधक जो इस पूरे मिशन में लगे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जो ये शुरुआत की है, ऐसी शुरुआत पूरे भारत के यदि कोने कोने में पहुंच जाए तो निश्चित रूप से हम आने वाला भविष्य सुधार सकते हैं। हमारे भविष्य के अच्छे नागरिकों की जो नींव आप रख रहे हैं, इन सब के लिए मैं आप पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब ने मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद। गायत्री माता को प्रणाम करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए आप सब ने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने गर्भोत्सव संस्कार के व्यवहारिक पक्ष का और इसके ज्ञान विज्ञान पर जो आपने जो बात कही है, आपने ये बहुत ही भावनापूर्ण है। आध्यात्मिक पहलुओं पर आपने ध्यान आकर्षण कराया है। हम आपसे एक और निवेदन करते हैं कि यह हमारा गर्भ का ज्ञान विज्ञान जो विषय है, इस पर आपको आपके संज्ञान में हमारे गायत्री परिवार के भाइयों ने लाया भी होगा। हमारे उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटी और 2-3 यूनिवर्सिटी और है जहाँ पर इसका सिलेबस कोर्स पाठ्यक्रम चल रहा है। और मध्य प्रदेश में भी जबलपुर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भी इसका कोर्स आरंभ हो गया है। हमारे भाइयों बहनों ने, हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों ने भी, हमारे छत्तीसगढ़ में भी यह कोर्स चले, इसके लिए भी वहाँ पर निवेदन किया है शासन प्रशासन से, महामहिम से, और इसके लिए भी उन्होंने एक सकारात्मक जवाब उत्तर दिया है। आइए अगले क्रम में चलते हैं। हमारी आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी जो इस अभियान की प्रमुख है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की प्रभारी हैं। आपने डीजीओ पद से रिटायरमेंट लिया, वहाँ पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ रही हैं आप उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के विचारों को बहनों में कैसे संस्कार आए, बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में कैसे संस्कार आए,
इन विधाओं को आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में ऐसा जोड़ा है कि आपने अगर उनके प्रेजेंटेशन को देख लिया तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये जो विधा है हमारे देश में अगर बहुत पहले आ गई होती तो हमारे देश में ऐसे ही सुंदर संस्कारवान बच्चों का नवनिर्माण बहुत पहले ही होना आरंभ हो गया होता। जो नई पीढ़ी हम आप देख रहे हैं, आज जो किशोर युवा जो देख रहे हैं, वो आपको देखने नहीं मिलता। हमको सुंदर संस्कारवान संतान ही देखने को मिलता, पीढ़ी देखने को मिलती। आइए हमारी आदरणीय दीदी से हम निवेदन करते हैं कि आज के संदर्भ में ये अपना संदेश हमारी सभी संस्कार की बहनों को और हमारे सभी भाइयों बहनों को प्रदान करेंगी। आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी। ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती किरण मई नायक जी, हमारे सभी जुझारू सृजन सैनिक केंद्र स्तर के और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के तथा सृजनशीलता की मूर्ति हमारी गर्भवती माताएं, आज कैसा शुभ दिन है कि आपके अंदर उस महाचेतना का आवाहन किया गया जिसके माध्यम से आपने जो आज तक सीखा वो आपके अंदर होता चला जाए, इस भावना से ये प्रार्थना की गई। हमारी किरणमयी नायक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में जो पहली शब्द जाता है वो बच्चे के ऊपर बहुत असर डालता है। तो एक ये भी संस्कार होता था जो कि सब भूल गए। और देखिए हमारी नायक जी ने कैसा अच्छा बताया, वो उसमें पिता या जो कुल गुरु होता था वो बच्चे के कान में कहता था, जीव तुम ओम का स्मरण करो। तो ये एक संस्कार ये भी था जो कि किसी को मालूम ही नहीं। और आज भी हमारे यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि लेबर रूम में गायत्री मंत्र चलता रहे ताकि उस बच्चे के अंदर सद्बुद्धि आए और वो अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित होता चले। तो देखिए कितनी अच्छी बात गर्भवती माताओं को बताई कि जिस समय आपकी डिलीवरी होती रहेगी उस समय आप अपना वो छोटा सा जो गायत्री मंत्र का एक ऑडियो वाला है उसको ले जाइएगा, उसको सुनती रहिएगा कान में लगा के और मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करती रहिएगा। तो आपको पेन भी कम होगा आपको, और आपका जो प्रसव है बहुत आराम से हो जाएगा और बच्चे के अंदर संस्कार भी अच्छे होंगे। तो ये 9 दिन जो आपके बीते इतने अच्छे बीते, ऐसा कभी ऋषियों का समागम होता था कहाँ? आपके नैमिषारण्य में होता था, कभी आपके कुंभ में होता था। ऋषि आते थे, खूब ज्ञान देते थे, व्यक्ति परिवार समाज निर्माण के लिए योजनाएं बनती थी और आपके लिए ये एक तरह से ऋषियों का समागम था। आज के युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो आज के युग ऋषि, उनके विचारों को 9 दिन तक आपको देने का प्रयास किया गया और वो प्रयास किया गया और अंत में संस्कार कराया गया कि यदि आप इन संस्कार के माध्यम से जो आपको संकल्प कराया गया, मतलब जो दिनचर्या का संकल्प हमारी गर्भवती बहनों ने किया, यदि उसका पालन करते हैं तो जरूर आपकी मनचाही संतान, प्रखर प्रतिभाशाली गुणवान संतान पैदा होगी। क्योंकि ये भी एक तरह से युग ऋषि के संदेश से और उनकी शक्ति से ये कार्य हुआ है आपका 9 दिन का। ये केवल कर्मकांड नहीं है जो आपके कराए गए, ये केवल कर्मकांड से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। वो तो ठीक है आवाहन किया गया और खीर में आपके जैसे अभी हमारे चिन्मय भैया ने बताया कि ऋचिक ऋषि की जो पत्नी थी और उनकी मम्मी ने, दोनों ने अपनी खीर बदल दी। तो जो आवाहन किया गया था तो वो जिसके घर में राजा आना था उसके घर में ऋषि पैदा हो गया और विश्वामित्र जी आ गए, और जिनके घर में ऋषि पैदा होना चाहिए था, ब्रह्म ऋषि पैदा होना चाहिए था, उनके यहाँ परशुराम पैदा हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन ये नहीं था कि उन्होंने केवल खीर खा करके ऐसा कर लिया, उन्होंने पूरे 9 महीने ही नहीं
बल्कि 9 महीने के पहले भी उन्होंने बड़ा तप किया था, तब ऐसी संतान का जन्म हुआ था। तो आप क्या करेंगी? आपने इतना सीखा, तो हमारा ये राय है कि आप अपना घर संगीत में रखिए। और संगीत कौन सी सुनेंगे? बहुत बहनें पूछती हैं कौन सा संगीत सुने, कौन से हम साहित्य पढ़ें। तो प्रज्ञा गीत है, शांति कुंज के प्रज्ञा गीत जो है वो हर रात पे बने हैं। सुबह कौन सा सुने, दोपहर में कौन सा सुने, शाम को कौन सा सुने, उठते वक्त कौन सा सुने, सोते वक्त कौन सा सुने, और खाने में तो गायत्री मंत्र का आप ये जरूर सुनिए। तो इस तरह से, और जो संस्कृत की बात बताई गई आपको, तो संस्कृत में यनमंडलम जो है, ये जो आपका ये संस्कृत का जो श्लोक है, जो सूर्य देवता की उपासना है, इसको तो आप जरूर याद करिए, और याद करके उसको रोज उच्चारण करिए। और रोज उच्चारण करने से, जैसा आपको बताया गया, बच्चे के याद करने की, उसको धारण करने की बहुत अच्छी शक्ति आ जाएगी, और वो बच्चा उसकी केवल उसका जो है इंटेलिजेंस ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो अच्छा एक इंसान बन जाएगा। तो इसलिए आप प्रज्ञा गीत और संस्कृत के जो मंत्र हमारे हैं, जैसे आपके ये हमारे यज्ञ के मंत्र हैं, इसको भी आप पढ़ सकती हैं। और एक बहुत अच्छा जो है हमारा ये सत्संकल्प का जो पाठ है, उसको भी एक राग में बना दिया गया है। जैसे कबीर के दोहे होते हैं, तो वो एक राग में बना दिया गया है। और वो जो है, वो कहते हैं कि जो आने वाला समय है, जिसमें आपका बच्चा बड़ा होगा और वो कार्य करेगा, तो उस समय का वो आध्यात्मिक संविधान होगा और उसका पालन होगा, क्योंकि वो व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण का आधार होगा। तो अभी से ही यदि बच्चा सुनता रहेगा, तो सोचिए आपका बच्चा कितना यशस्वी होगा। ऐसा बच्चा आपको चाहिए, तो ऐसा काम करना पड़ेगा। तो एक ही संस्कार से थोड़ी ना हो जाएगा बच्चा। इसके बाद ऋषियों ने 16 संस्कार बताए, लेकिन आज के जैसे बहुत संस्कार पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे के संस्कार पॉसिबल नहीं है, क्यों? अस्पताल में पैदा हुआ तो कान में तुम जी ओम स्मरण करो, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। उसका जो एक जात कर्म संस्कार होता है, वो नाभि कटने के पहले होता है। तो देखिए हमारा विज्ञान कितना, मतलब ये ऋषियों का विज्ञान कितना डेवलप था। आज हमारा साइंस कह रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसकी नाभि मत काटिए, उसकी नाभि थोड़ी देर बाद उसकी जो नाल होती है उसको थोड़ी देर बाद काटिए। क्यों? क्योंकि माँ का खून जो है वो बच्चे में पूरा आ जाए, तब आप उसको बांधिए और काटिए। तो ये आज विज्ञान कह रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या कहा? जात कर्म संस्कार, कि जात, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ मंत्र पढ़े जाते होंगे, थोड़ी देर लगती होगी, तो उतनी देर में वो ब्लड जो है बच्चे में चला जाता होगा और वो बच्चे का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता होगा। तो ये सारा संस्कार तो आजकल पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए गुरुदेव ने एकदम से गर्भोत्सव संस्कार कर दिया आज की वस्तु स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। तो ये जितने संस्कार हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, और गुरुदेव ने जो कहा कि इनको जो आज के समय में पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने उसको काट करके आपके 10 संस्कार कर दिए, और उसमें 2 संस्कार नए जोड़ दिए जो कभी भी नहीं जुड़े थे, कभी भी वेदों में, पुराणों में ऋषियों ने नहीं जोड़े थे, वो युग ऋषि ने जोड़ दिया। युग ऋषि कौन होता है? जो युग की समस्याओं का समाधान करता है, और वो उस युग का ऋषि हो जाता है। तो उस आज हमारे युग ऋषि, हमारे गुरुदेव ने 2 संस्कार और जोड़ दिए, जन्मदिन और विवाह दिन। तो श्रद्धेया जी और डॉक्टर साहब जो अभी इसमें नहीं आ पाए, उन्होंने निवेदन किया है कि जब भी आपके बच्चे का कोई संस्कार होगा, कभी एक संस्कार में आप जरूर युग तीर्थ गायत्री शांति कुंज आकर के एक संस्कार, मतलब कौन कौन से संस्कार? अब बच्चा पैदा हुआ तो नामकरण संस्कार होता है, तीसरे से लेके 10वें दिन तक आप करा सकती हैं। उसके बाद उसका अन्नप्राशन होता है, फिर उसका मुंडन संस्कार होता है, फिर विद्या आरंभ होता है, फिर उसके बाद उसका यज्ञोपवीत होता है,
फिर विवाह होता है। तो इतने संस्कार तो युवा होते होते हो जाते हैं। तो इन संस्कारों को भी बाद में आप खाद पानी की तरह उस बच्चे में डालती रहिएगा, और उन संस्कारों के माध्यम से जो शिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे के तो अचेतन मस्तिष्क में एक अच्छा माहौल वातावरण होता है, वो अंकित हो जाता है, लेकिन कराना और करना तो आप ही को पड़ेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ये अन्य संस्कार भी आप अपने स्तर से करती रहिएगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी उन बहनों का जिन्होंने करीब आज, इसमें तो 500 संस्कार लगे, लेकिन करीब हमारे ख्याल से YouTube मिला करके आपके जरूर 1-1,500 संस्कार, क्योंकि देखा हमने कि एक एक जगह सामूहिक संस्कार हो रहे हैं। तो धन्यवाद है, हार्दिक धन्यवाद है, और परम पूज्य गुरु सत्ता का आपको खूब खूब आशीर्वाद मिले कि आपने इतने लोगों को इतने अच्छे बात से जोड़ दिया। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर एक बच्चे को अच्छा बना दीजिए तो वो एक अश्वमेध के बराबर पुण्य मिलता है। आपकी मेहनत कभी भी असफल नहीं जाएगी। हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की, गांव की बहनें, शहर की बहनें, जहाँ की भी बहनें हैं, जिन्होंने, हमारी आंगनवाड़ियों ने, हमारी मितानियों ने, जिन्होंने इसमें मेहनत की है, उनकी मेहनत कभी असफल नहीं जा सकती। उनको जरूर परम पूज्य गुरु सत्ता का हमारे आशीर्वाद मिलेगा। वो निरंतर आगे बढ़ेंगी और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अब मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने आज हमारी जुड़ी हुई बहनों को और उन संस्कार कराई हुई बहनों को आपने आशीर्वचन दिया, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान किया आपने। अब अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हुए हैं। उनको विद्यासागर किन्ने बनाया? उनकी माता श्री ने बनाया। माता जी ने वो वात्सल्य दिया जिसके माध्यम से वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बन सके। बाल्यकाल में उनको कैसे सहयोग करना चाहिए, कैसे त्याग करना चाहिए, ये जानकारी उनकी माँ ने दिया था। एक उनके सहपाठी को परीक्षा के समय जब पैसे की कमी पड़ी तो उन्होंने उनको माँ से कहा कि माँ इनके पास पैसा नहीं है, तो माँ ने तुरंत अपना मंगलसूत्र निकाल करके दे दिया कि हाँ बेटा जाओ इसको गिरवी रख करके आप अपनी परीक्षा दिला लेना। और वास्तव में वो लड़का पास हुआ। आगे जा करके उस माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा ये तो मंगलसूत्र मेरा था। जब लौटाते समय वो बच्चा आया लौटाने के लिए तो उसने कहा कि ये मंगल कार्य के लिए, मेरा मंगलसूत्र मंगल कार्य के लिए। एक माँ कह सकती है, माँ के अंदर का कैसा वात्सल्य। भाइयों बहनों, आप सबने देखा आज हम सभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बड़े पुण्य और बड़े ही भावपूर्व प्रेम पूर्वक उनका नाम स्मरण करते हैं। आइए इस अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी बहन श्रीमती सरला कोसरिया जी आप सबके साथ में हैं। आपने पूरे 10 दिन तक के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, संचालन किया। आप और हमारी जो रूपाली बहन है, ये दोनों आप राज्य की समन्वयक हैं, दोनों अच्छे दायित्व का निर्वाह कर रही हैं। हम अपनी बहन से जीजी से निवेदन करते हैं कि आज हमारी बहनों के साथ में अपने विचार साझा करेंगी आदरणीय सरला कोसरिया जी। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम माता जी की जय। आदरणीय दीदी डॉक्टर साहब को नमन वंदन करती हूँ। गायत्री जी को नमन वंदन करती हूँ जो सघन मार्गदर्शन दे रही है। भाई सुखदेव निर्वकल जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के ही है और शांति कुंज से हमको सबको छत्तीसगढ़ वाले को मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथ में हमारे आदरणीय डॉक्टर किरणमयी नायक जी, दिलीप पानीग्रही जी, रूपाली गांधी जी, ओम प्रकाश राठौर जी, लच्छू भैया जी, सभी को नमन वंदन करती हूँ। समस्त यहाँ पर जुड़े हुए सभी गायत्री परिवार, समस्त कार्यकर्ता बंधु, गर्भवती बहनों को भी नमन वंदन करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा की युग निर्माण की घोषणा को उद्देश्य ही रखा कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे हो? मनुष्य में देवत्व का उदय के लिए माँ को ही आह्वान किया गया है। नारी 21वीं सदी नारी सदी की घोषणा की गई है। 21वीं सदी नारी सदी की घोषणा इसलिए की गई है कि नारी के माध्यम से, नारी शक्ति के माध्यम से युग निर्माण के बहुत सारे संकल्प पूरे होंगे। और यह एक संकल्प कि मनुष्य में देवत्व का उदय। मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे? अपने गर्भकाल में वह शिशु को संस्कार दे। माँ तो धरती को अनुपम उपहार देती है, माँ बन के अपने शिशु को प्रदान करती है धरती को। कभी महामानव के रूप में देती है, कभी साधारण मानव के रूप में देखती है, और कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति हो जाती है
कि वही जो उपहार देती है वह सोचती बहुत अच्छा उपहार दे रही हूँ, लेकिन वह कभी कभी अपराधी प्रवृत्ति का भी हो जाता है और माँ को समझ भी नहीं आता ये कैसे अपराधी प्रवृत्ति हो गया, कैसे ये समाज और संस्कार पूरे सबको कैसे ये दुष्प्रचारित कर रहा है। तो आज माओ को सब संकल्प लेना पड़ेगा, हर माँ को संकल्प करना पड़ेगा, हर नारी शक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा कि मेरे गर्भ में जो शिशु आएंगे वो शिशु एक देवत्व को धारण किया हुआ रहेगा, मुझे वैसी देवी स्वरूपा बनना पड़ेगा, मुझे देवी स्वरूपा बनकर अपनी 24 घंटा के दिनचर्या को निमित करना पड़ेगा और 24 घंटा के दिनचर्या को निमित करके अपने आप को तपाना होगा ताकि मेरे गर्भ के जो शिशु है वह देवता या देवी के रूप में गढ़कर बाहर आए, मेरे गोद में जब खेले तो वह देवी देवता के रूप में हो, जब मैं उसे दुग्धपान कराऊं तो देवी देवता के को दुग्धपान करा रहा हूं ऐसा भाव आए, और जब वह समाज की ओर जब अग्रसर एक महान व्यक्तित्व लेकर एक महामानव की ओर वह आगे बढ़कर समाज राष्ट्र के लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य करे, यह हर माँ की इच्छा होना चाहिए, हर माँ का संकल्प होना चाहिए। और इसी संकल्प को जगाने के लिए यहाँ पर 10 दिन तक जो प्रशिक्षण कार्य यहाँ पर चला है और अलग अलग विषयों पर जो आप सबको यहाँ पर प्रेरित किया गया, कार्यकर्ता को भी प्रेरित किया, गर्भवती माताओं को भी प्रेरित किया गया, सिर्फ ये संकल्प जगाने के कि हमारा संकल्प अगर मजबूत हो तो हम कोई भी काम ऐसा है जिसको नहीं कर सकते। ऐसे लाखों उदाहरण है कि नारी शक्ति जिसको भी चाहिए, जो भी संकल्प ली संकल्प पूरा होता चला गया है। तो यह भी संकल्प आपको लेना पड़ेगा पूरे राष्ट्र और पूरे छत्तीसगढ़ के हर कार्यकर्ता भाई बहनों की कि हर नारी के गोद में एक शिशु जो आए वो देवी देवता के रूप में आए, जब गर्भ धारण करे तो मन में वह संकल्प आए कि मेरे गर्भ का बालक एक महान महामानव बने। और गुरुदेव जो घोषणा की देवत्व का जागरण, तो देवत्व के जागरण में मेरा एक अहम भूमिका हो कि मैं भी एक ऐसे पुष्प समर्पित कर सकूं राष्ट्र को, जिसके लिए राष्ट्र को अभी विशेष रूप से अभी आकांक्षा है कि राष्ट्र में ऐसे देवत्व भरा नागरिक आए, ऐसा शिशु आए, उस आकांक्षा को मैं पूरा कर सकूं। ऐसे हर नारी शक्ति का जागरण हो जाए, हर नारी शक्ति का संकल्प हो जाए, हम सभी कार्यकर्ता भाई बंधुओं का संकल्प हो जाए कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र कोई अशुचि न रहे, हर उस माताओं के पास पहुंच जाए और उसके संकल्प को जामवंत की तरह मजबूत कर दें। और यही मजबूती प्रदान करने के लिए शांति कुंज हरिद्वार जी निर्मल कल भाई जी, रूपाली जी, गुरुदेव माता जी और साथ साथ दीदी डॉक्टर साहब को सदन आशीर्वाद बरस रहा है, उस आशीर्वाद को आज अपने आंचल में समेटे और आंचल में समेट कर आने वाले कदम ताल ऐसा हो कि हमारे कदम ताल से युग निर्माण होता चले, देवत्व का निर्माण होता चले और देवत्व के निर्माण में हम सब अग्रणी भूमिका निभा सकें। और जब आंखें बंद करके सोए तो अपने आप को महसूस करके हे भगवान, हमको आपने जीवन दिया है, हमने एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करके आज फिर शयन कर रहे हैं, यह भाव सबके में आना चाहिए। ऐसा सबके में वह संकल्प जंगल जगना चाहिए और यही संकल्प आप सब में जगे, हम में भी जगे। यही भावना करते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको प्रणाम। ओम शांति। धन्यवाद जी। आपने उत्साह में और एक नया प्राण संचार किया है। हमारी बहन सरला जी के साथ में हमारी रूपाली बहन भी बहुत ही अथक प्रयासों से एक भावना छत्तीसगढ़ में ऐसी प्रवाहित हुई है कि हमारी सारी बहनें एक आवाज में, शांति कुंज की एक आवाज में खड़ी हो जाती हैं और आगे बढ़ कर के पूरे उत्साह उमंग के साथ में हर कार्यक्रम को संभालती है। हमारी ऐसी रूपाली बहन आज हम सबके साथ में है। उन्होंने पहले भी संचालन किया है और आरंभ से ही उनका उत्साहवन सक्रिय रहा है। हम रूपाली बहन जी से आग्रह करेंगे वे भी 2 मिनट में हम सभी परिजनों एवं भाइयों बहनों का आज जो भी गर्भोत्सव संस्कार में शामिल हुए हैं उनके साथ में अपना विचार साझा करेंगे। श्रीमती रूपाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पावन गुरु सत्ता को नमन करते हुए परम आदरणीय गायत्री दीदी और शांति कुंज के हमारे सुखदेव निर्मलकर जी भाई साहब को प्रणाम करती हूँ। हमारे मध्य उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि अध्यक्ष राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़ शासन की किरणमयी नायक दीदी जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। संस्कारों की परंपरा से भारत बना महान, मेरा भारत नर रत्नों की खान। मेरा भारत नर रत्नों की खान था, है और रहेगा। इसी विश्वास को लेकर के जो विभिन्न प्रांतों में 9 दिवसीय
गर्भोत्सव शिविर गर्भवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में भी 9 दिवस कंप्लीट संपूर्ण हुए और आज उसके समापन समारोह में मैं कुछ, जैसा कि हमारी गायत्री दीदी जी ने बताया था कि यहाँ ऑनलाइन से जुड़ करके 500 बहनें, भाई बहन और जो यूट्यूब से जुड़े हैं, वो उन लोगों का जो गर्भोत्सव संस्कार हुआ है उनके घरों में। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि हमारे विभिन्न जिलों में, ब्लॉक में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शक्तिपीठों में, प्रज्ञापीठों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, ये सभी जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास करके सामूहिक रूप से आज गर्भोत्सव संस्कार जो शांति कुंज से हुआ है ऑनलाइन प्रोजेक्टर लगा करके बहुत सुंदर ढंग से संपन्न किया है। मेरे कार्यकर्ता भाई बहनों का निवेदन था कि जिन जिन क्षेत्रों में संपन्न हुआ उसका एक कुछ सेकंड में मैं नाम ले लूं, तो वो है रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, धमतरी, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, बलौदा बाजार, महासमुंद, कोरबा, चंपा और जशपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली। और भी कुछ हो सकता है कि कुछ ब्लॉक या कुछ गांव के नाम छूट गए होंगे, लेकिन इतने तो कंफर्म है इन जगहों पर सामूहिक रूप से गर्भ संस्कार के कार्यक्रम केंद्रों में संपन्न कराए गए हैं। और इन जगहों की सभी जगह की संख्या तो हमको नहीं मिल पाई है, लेकिन केवल कुछ गांव की, शहर की संख्या मिली है, उसमें भी हमारी संख्या जा रही है 2250। इसके अलावा ऑनलाइन की गर्भवतियां अलग, और जो संख्या और जुड़ेगी, तो हमको ऐसा विश्वास है कि आज समापन दिवस के उपलक्ष्य में कम से कम 4,500 से 5,000 गर्भवती बहनों का गर्भोत्सव संस्कार छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ है। तो इसके लिए ये जो कार्यक्रम 9 दिवसीय संपन्न हुआ है, मैं इसके लिए बधाई देना चाहती हूँ। बधाई बोले या ये कार्यक्रम सभी के एक टीम वर्क से, सभी कार्यकर्ताओं के मिले जुले प्रयास से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मैं निश्चित रूप से नाम लेना चाहूंगी हमारे शांति कुंज जोन के सुखदेव निर्मलकर जी भाई साहब, जिन्होंने सबसे पहले सबके जिलों में फोन करके उत्साह भरने का काम किया, आदरणीय गायत्री दीदी जी के मार्गदर्शन में। हमारे जोन प्रमुख पाणिग्रही जी भाई साहब, जिला समन्वयक लच्छू राम निषाद जी भाई साहब, जिन्होंने तकनीकी व्यवस्था हमको उपलब्ध कराई 9 दिन तक, ओपी राठौड़ जी भाई साहब और योगेश साहू जी, आदरणीय कुंती दीदी और उनकी टीम, आदरणीय सरला दीदी और सभी उपजोन समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक, जिला समन्वयक के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के मेरे वो भाई बहन जिन्होंने गांव में जाकर के गर्भवती बहनों को जूम ऐप डाउनलोड कराया, जूम ऐप चलाना सिखाया, उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद घर घर जाकर के भरे। यानी इतनी अथक मेहनत गांव के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने की है। उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत ये इतना बड़ा शिविर संपन्न हो पाया है। मैं पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ कि सामने प्रत्यक्ष स्क्रीन में हम 2-4 लोग दिखते हैं, लेकिन कार्य करने वाले हमारी बहुत बड़ी टीम इस पे पीछे काम कर रही है, तभी ये कार्य संपन्न हुआ है। आज ये कार्यक्रम का समापन जरूर है, लेकिन ये हमारे कार्य की नए तरीके से एक नई योजना के साथ शुरुआत का दिन है। हम लोगों ने, हमारे इस कार्यक्रम से बहुत सारी हमारी कार्यकर्ता नई बहनें हमको मिली है, हमारी टीम और फिर से मजबूत हुई है, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम नई मजबूत टीम के साथ फिर पूरे उत्साह से आज से एक नई शुरुआत करेंगे। और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदया जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी, हम आपसे भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी ये छत्तीसगढ़ वालों की बहुत इच्छा है कि आगे सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर बहनें और मितानिन बहनें जिनका सहयोग अभी भी हमें मिला है, उन बहनों का हम विभिन्न केंद्रों में 5 दिवसीय शिविर लगा करके शांति कुंज के गुरुदेव के इस ज्ञान से उनका प्रशिक्षण करना चाहते हैं, पूरे वीडियो और पीपीटी के माध्यम से। यदि प्रशासन से हमको ये आदेश मिल जाए और सहयोग मिल जाए तो निश्चित तौर पर हम सभी केंद्रों में अपने कार्यकर्ता भाई बहनों के द्वारा उनका प्रशिक्षण करना चाहेंगे, ताकि हमारी छत्तीसगढ़ की हर गर्भवती बहन अपने ज्ञान को लेकर के एक श्रेष्ठ और सुसंस्कारी संतान को गर्भ से ही गढ़ करके देव मानव और देव कन्या के रूप में इस धरती पर वो लाएं, ताकि हमारी छत्तीसगढ़ की भूमि, हमारे देश की भूमि और ये पूरी पृथ्वी स्वर्ग बन सके, मानव में देवत्व का उदय हो सके और गुरुदेव का सपना साकार हो सके।
मैंने यदि किसी का नाम भूला है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यशाला में जिनका भी सहयोग रहा है, मैं यहाँ पर सार्वजनिक रूप से सबका धन्यवाद और सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। हमारी रूपाली बहन ने बहुत ही अथक प्रयास किया है, सराहनीय प्रयास किया है। उनके भावों को आप सबने सुना है। आइए अगले क्रम में आशीर्वचन स्वरूप और हमारे सब भाइयों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे श्री दिलीप पाणिग्रही जी भाई साहब, जो समन्वयक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के स्थानीय समन्वयक हैं, आप सभी भाइयों का, बहनों का मार्गदर्शन करें, उनका उत्साहवर्धन करें। दिलीप पाणिग्रही जी। सम्माननीय मंच एवं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम है। परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प धरती पर स्वर्ग का अवतरण, और यह तभी संभव होगा जब हर परिवार में देव मानवों का अवतरण होगा। ऋषि मुनियों द्वारा प्रमाणित यह एक विज्ञान है, आवोगढ़ संस्कारवान पीढ़ी, और एक सफल प्रयोग है। जैसा अनेकों उदाहरण आप सबने महसूस किया, अभिमन्यु का जन्म, भगवान राम का भी जन्म, दशरथ जी ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाए थे, और ऐसे अनेक उदाहरण हमारे इतिहास में हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक विज्ञान है, और आज इसे आधुनिक जो विज्ञान है वो भी स्वीकार करने लग गया है। ये एक अच्छी बात है। आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी ये 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का ये प्रशिक्षण सत्र प्राप्त किए हैं, उन माताओं बहनों और भाइयों से ये करबद्ध प्रार्थना है कि वे स्वयं इस विज्ञान को क्रियान्वयन करें अपने ऊपर, और औरों को भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, ताकि हम जो है देव मानव को अवतरित करने में हम अपनी योगदान भूमिका इस पे जो है वो अदा कर सके। और बहुत जल्दी यदि ये प्रयोग हमारा जितना ज्यादा होगा, उतना ही जल्दी हमारा जो देश है वो जगत गुरु की ओर अग्रसर होगा। और जैसा आप सबको आदरणीय निर्मलकर भाई साहब ने बताया कि महामहिम राज्यपाल महोदय जी के यहाँ से ये आदेश जारी हो चुका है उच्च शिक्षा विभाग को कि बहुत जल्दी लखनऊ विश्वविद्यालय की तरह छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में भी जो हमारे बहनें हैं, जो आगे चल के दंपत्ति ग्रहण करती हैं, और जो बच्चे हैं हमारे भावी पीढ़ी हैं, उनको भी इसका जो है शिक्षा के माध्यम से हम उनको ज्ञानार्जन जो है इस विद्या को पहुंचा पाएंगे। इसके लिए बहुत जल्दी जो है वो प्रयोग होने जा रहा है, सफल प्रयोग। और इस कार्यक्रम के उद्घाटन में के दिन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी ने उद्घाटन किया, और आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक बहन जी ने इस समारोह में अपना कीमती समय निकाला। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और निश्चित रूप से इससे हमारी जो टीम काम कर रही है जमीनी स्तर पर, और जो भी भाई इस माध्यम में लगे हुए हैं इन विचारों को पहुंचाने के लिए, उन सबका उत्साहवर्धन हुआ है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आगामी, जैसे रूपाली बहन जी ने भी कहा, और जैसे योजनाओं को आप सब समझ रहे हैं कि ये समाज सेवा का काम समाज सेवी संस्थाएं करेंगे, परंतु इसमें शासन और मीडिया का भी यदि सहयोग हो जाए तो जो है बहुत कम समय में हम और ज्यादा काम जो है ये गति प्राप्त कर सकते हैं अभियानों को। और बहुत बहुत हम आभारी उनके भी हैं जो महिला एवं बाल विकास विभाग के जो अधिकारी, आंगनबाड़ी की बहनें, इसको गंभीरता पूर्वक आप सबने इसको लिया गंभीरता पूर्वक। और पूरी टीम जो 2 तारीख के पहले से लेकर के करीब महीना भर पहले से तैयारियां चल रही थी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिंक में जोड़ें, जिससे हमारा ये जो उद्देश्य है वो सफल हो सके। पूरे
डरे हुए हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में एक सफल प्रयोग, समय का सबसे बेस्ट जो नियोजन हो सकता है, ये आप सबने कर दिखाया, एक सफल प्रयोग। उसके लिए भी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और आज के इस विशेष आयोजन में श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, श्रीमती किरणमणि नायक बहन जी, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती गायत्री शर्मा बहन जी, ओपी शर्मा जी, आदरणीय निर्मलकर जी, और हमारी सरला बहन जी, और रूपाली बहन जी, और हमारे ओम प्रकाश राठौर जी, आदरणीय हमारे जिला समन्वयक भाई लच्छू राम निषाद जी, और सभी कम समय कारण में हम पूरी टीम का नाम ले पाना शायद संभव ना हो, तो मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिनने भी इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए अपने तन मन धन से जो सेवाएं की उन सबको मैं सत सत नमन करता हूं। और ये शांति कुंज को और प्रशासन को और मीडिया को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम यदि आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से स्वर्ग की जो पहली किरण है वो छत्तीसगढ़ की धरती पर नजर आएगी। इसका मुझे दृढ़ संकल्प है, विश्वास है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद खूब खूब प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। धन्यवाद पाणिग्रही जी भाई साहब। हमारे इस कार्यक्रम को सफल संचालन में हमारे भाई लच्छू राम निषाद जी जो जिला समन्वयक हैं, उनका अतुलनीय योगदान रहा है। हमारे भाई श्री ओम प्रकाश राठौर जी युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं जो प्रांत के, उन्होंने इस जूम मीट को सफल संचालन किया 10 दिन तक के, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे भाई लच्छू राम निषाद जी अभी बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करेंगे वे भी अपना विचार 1-2 मिनट में इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। श्री लच्छू राम निषाद जी संस्कार रूपी समुद्र मंथन के इस अभियान में जुड़े हुए शांति कुंज से सभी मनीषागण, छत्तीसगढ़ के समस्त इस आयोजन में लगे हुए सभी भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम है। इस विषम परिस्थितियों में, इस आपदा के समय में किस प्रकार से अवसर ढूंढकर जन क्रांति किया जाए, ये 9 दिन का जो कार्यक्रम है एक उदाहरण के रूप में है। आने वाले समय में विभिन्न चुनौतियां आएगी, जो किस प्रकार से अभियान को सफल किया जा सकता है, ये गर्भोत्सव संस्कार की कार्यशाला से हम सबको सीखने को मिला है। 8 दिन तक जो प्रशिक्षण चला उससे छत्तीसगढ़ में एक जबरदस्त माहौल बना। इस माहौल का हम लोगों ने अधिक से अधिक लाभ लेने के प्रयास किए, जन जन तक गए और सारे प्रशासन ने सहयोग किए। तो बिल्कुल बहुत ही ये छत्तीसगढ़ में अब शुरुआत है, आज से शुरुआत है, ये समापन नहीं बल्कि ये शुरुआत कार्यक्रम है। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से शासन प्रशासन महिला विभाग और विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर किस प्रकार से इस कार्यक्रम को जमीन तक उतारा जा सकता है, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के जो बहनों के टीम है, भाइयों के टीम है, जो समर्थकों के साथ मिलकर काम करेंगे। आप सबने अथक प्रयास किया इस विषम परिस्थितियों में। इसके लिए आइए इस कार्यक्रम के सभी टीम को बहुत बधाई दे रहा हूँ कि हम बहुत आगे तक ले जाएंगे छत्तीसगढ़ की पूरी टीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गायत्री। बहुत बहुत धन्यवाद लच्छू राम जी, आपने अपने अथक प्रयास से भाइयों बहनों का साथ दिया है, हमारी बहनों का, और आप सभी ने मिलकर के यह जो कार्यक्रम संपन्न किया है, सफल बनाया है। आप सबको साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आज जो संस्कार पुंसवन संस्कार हुआ है, उनमें जितनी भी बहनें हमारी भागीदार हुई हैं, जितने भी परिजन भागीदार हुए हैं, उनको हमारे स्थानीय परिजन सभी जिले के, जितने जिलों का नाम हमारी रूपाली बहन ने दिया है, उन सभी जिलों के भाइयों से निवेदन करेंगे कि वे सतत उनसे संपर्क बनाए रखेंगे। संस्कार जिन जिन बहनों का हुआ है उनको परम पूज्य गुरुदेव की लिखी किताबें जो हमारी बहनों ने बताया है, उन किताबों को उन तक पहुंचाएंगे। उनके स्वाध्याय का क्रम और उनके स्वास्थ्य के बारे में बराबर जानकारी लेते रहेंगे। बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद में उनको और कौन सा संस्कार कराना है, उसके बाद में नामकरण, जो भी संस्कार कराना है, और उस परिवार को जोड़ने का हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए, ताकि वह परिवार, जितने भी परिवार हैं, सभी स्वर्गीय वातावरण
एक स्वर्ग जैसी परिस्थिति पैदा हो, वहां पर उन्हीं भावनाओं के साथ में हम सब आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। राठौर जी कहीं बाहर हैं, इसलिए उनको अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। वे भी जूम मीट के माध्यम से प्रांतीय और प्रकोष्ठ के भाइयों ने जो सहयोग किया, उन सबका भी धन्यवाद। हमारी कुंती जी जो भी किसी कारणों से वो भी जुड़ नहीं पाई है, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया है। हमारी कुंती बहन ने भी अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के लिए और संस्कार बाल संस्कार के लिए बहुत अच्छा काम उनका रहा है। भिलाई से रह करके उन्होंने काफ़ी काम किया है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। आप सभी बहनों को, सभी भाइयों को प्रणाम करते हुए, आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज शांति पाठ करते हैं। और आगे की जो कोई बात हो, कोई जानकारी हो तो हमारी रूपाली बहन बताएंगी। शांति पाठ पहले करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।